गए इंद्रिये चकाए जोए वे कसाय नाणीय संयम दंसण लिसा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होय उभो गोविय कमसो बी संतो परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहणाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। गति इंद्री काय। अब जो है योग मार्गणा को अपन लगाते हैं। योग में सबसे पहले तो योग की परिभाषा अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ी है कि काय वांग मनः कर्म योगः। अपने काय वचन और मन की क्रिया वो योग कहलाती है। एक समय में एक योग रहता है। तो इसमें जहाँ काय के 7 भेद, वचन के 4 भेद और मन के 4 भेद अपन ने पढ़े थे। अब इनमें सबसे पहले लगा रहे हैं सत्य मन वचन और अनुभय मन योग में। ऐसे 3 योग में एक साथ लगा रहे हैं। तो ये सत्य मन और सत्य वचन कहाँ तक रहते हैं? 13वें गुण स्थान तक रहते हैं। और अनुभय मनोयोग भी 13वें तक रहता है। अभी अनुभय की बात नहीं है, असत्य की बात नहीं आई अभी यहाँ पे। तो सत्य मन, सत्य वचन और अनुभय मनोयोग ये 13वें गुण स्थान तक रहते हैं। किसी भी मार्गणा का पहले अपन जो है गुण स्थान निर्धारण कर लो तो फिर सरल हो जाता है। तो भगवान की वाणी जो है अनुभय वचन योग रहता है, अनुभय मन पूर्वक होती है। तो उसमें सत्य वाणी के लिए तो अपन ने समझ लिया पहले कि जहाँ पर वो यथार्थ गुणों का वर्णन करते हैं इस अपेक्षा से सत्य उनकी वाणी होती है। और अनुभव के लिए कहा कि भगवान जहाँ कर्म संबंधी जो निरूपण करते हैं वो समीचीन, वहाँ पर यानी ना तो समीचीन है और ना असमीचीन है, इसलिए वहाँ पर वो उसका निरूपण करते हैं। और गोमटसार जीवकांड में कि भगवान की वाणी अनुभय वचन होते हैं लेकिन वो कर्णपुट में जा कर के संशय आदि को दूर करने के लिए सत्य हो जाते हैं। इस प्रकार से भी वर्णन आता है। तो अब सबसे पहले इन योगों में गति कौन सी रहेगी? चारों गतियों के जीव के पास में ये पाए जाते हैं। इंद्रिय पंचेंद्रिय अकेले में रहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 इंद्रिय तक तो मन ही नहीं होता और मन के अभाव में सत्य ना मन ना वचन ये नहीं हो सकते। और अनुभव मन, ये मन ही नहीं है तो मनोयोग कैसे होगा? इसलिए केवल पंचेंद्रिय में पाए जाएंगे। जब पंचेंद्रिय हैं तो वो त्रस्काय वाले ही होंगे, इसलिए काय में त्रस्काय। योग यहाँ पर स्वकीय है। स्वकीय का अर्थ होता है सत्य योग होगा तो सत्य यानी सत्य मन योग होगा तो सत्य मन योग लगाना है, सत्य वचन योग हो तो सत्य वचन योग लगाना है। ऐसे जो 3 योगों को अपन एक साथ लेकर के चल रहे हैं उसमें से जिस योग को लगाएंगे उसको यहाँ पर लेना है। अब वेद, तो वेद जो हैं तीनों जो हैं वेद होते हैं इसमें, और ये 90 गुण स्थान तक रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये तीनों वेद इसमें पाए जाएंगे। फिर कषाय, सारी कषाएं पाई जाएंगी, कोई बाधा नहीं है। ज्ञान चूंकि 1 से 13 गुण स्थान है इसलिए सारे ज्ञान भी इसमें आ जाएंगे। फिर संयम, तो संयम भी सारे संयम हो जाएंगे क्योंकि पहले से 13 गुण स्थान तक, जहाँ पहले असंयम, फिर संयमा संयम, फिर सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख सांप्राय और यथाख्यात, सारे संयम आ जाएंगे। दर्शन भी सारे हो जाएंगे, चक्षु अचक्षु अवधि 12 तक और फिर केवल दर्शन। लेश्याएं सारी पाई जाएंगी क्योंकि पूरा रेंज है लंबी। एक योग अभी बताया था कि एक समय में एक योग रहता है। वैसे अपने को एक साथ में ऐसा लगता है कि अपन जैसे बोल रहे हैं तो बोलते समय बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मन से बीच बीच में सोचते भी जाते हैं, अपन जो है शरीर को हिलाते भी रहते हैं, तो ऐसा लगता है एक साथ में सारे योग होते हैं, लेकिन वो क्रम पूर्वक ही होते हैं। उसमें उदाहरण दिया कि अपनी इंद्रियों के विषय भी जो होते हैं वो भी क्रम से ही होते हैं।
जैसे उदाहरण देते हुए कहा उसमें कि कोई कचौरी खा रहा है, तो कचौरी का जो है स्पर्श कर रहा है, वहाँ पर कड़क आदि इसका जो स्पर्श हो रहा है। रसना इंद्री का भी है, उसमें घ्राण इंद्री का भी कार्य चल रहा है, आँखों से देख भी रहे हैं और कान से उसकी चपर चपर भी सुन रहे हैं। तो सारे इंद्रियों के विषय एक साथ लगते हैं, लेकिन वो भी जो है क्रम पूर्वक ही होते हैं। इसी प्रकार से ये योग भी जो है, जिस समय में मन योग होगा उस समय में वचन योग नहीं, जिस समय में काय होगा उस समय में अन्य योग नहीं होंगे। तो उसको उदाहरण देते समझाते हैं कि जैसे पान के पत्ते बहुत सारे रखे हैं, उसमें सुई डाली जाए तो वो वहाँ पर एक समय में ऐसा लगता है पार हो गई है, लेकिन सब में एक के बाद एक के बाद एक के बाद पार हुई है। तो ऐसे ही इन योग में भी परिवर्तन इस प्रकार से चलता रहता है। अब इस जो योग वाले हैं वो भव्य भव्य दोनों रहेंगे। सम्यक्त जो हैं सारे पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर पहले जो है मिथ्यात्व, फिर सासाधन, मिश्र और चौथे गुणस्थान से ऊपर फिर 11वें गुणस्थान तक, वैसे 7वें गुणस्थान तक क्षयोप समझाता है, फिर उसके ऊपर उपशम और छायक, और 12वें गुणस्थान के ऊपर छायक ही रहता है। संगी असंगी में संगी ही रहेंगे, क्योंकि बता दिया कि जहाँ जो जब तक मन नहीं है तब तक ये नहीं हो सकते, और जहाँ ऊपर 12वें गुणस्थान के ऊपर 9 सैनी 9 असैनी भी बोलते हैं उसके लिए, तो उनके यानी केवली के भी पाए जाते हैं। आहारक अनाहारक आहारक में ही होंगे, क्योंकि अनाहारक में जहाँ अनाहारक कहाँ होते हैं, कर्मण का योग में होते हैं, तब उस समय में, और जहाँ जो अनाहारक होते हैं वहाँ पर पर्याप्तियाँ शुरू ही नहीं होती तो पूर्ण होने की बात ही नहीं रहती है। इसलिए जब तक पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती हैं तब तक वो इन योगों को नहीं करने में समर्थ होते हैं। इसलिए अभी इन लोगों को लगा रहे हैं तो वो पर्याप्त में ही होंगे और वो आहारक ही होंगे। गुणस्थान अपन देख ही चुके हैं, कितने होंगे, 1 से 13 तक। फिर जीव समास, संगी पंचेंद्री, पर्याप्तियाँ यहाँ पर सारी हैं। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षुश्वास, भाषा और मन, ऐसी 6 पर्याप्तियाँ उनकी रहेंगी। प्राण 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, स्वाक्षुश्वास और आयु, ऐसे 10 प्राण पाए जाएंगे। संज्ञाएं भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, सारी संज्ञाएं वहाँ पर रहेंगी। उपयोग में ज्ञान और दर्शन को जोड़ना है, तो ज्ञान और दर्शन पूरे पूरे हैं, इसलिए उपयोग भी पूर्ण 12 हैं। ध्यान जो है इस योग में, ध्यान अधिकतर किताबों में वहाँ पर शुक्ल ध्यान 3 दिए हैं, लेकिन जब ये योग रहेंगे वहाँ पर तब तक जो है तीसरा शुक्ल ध्यान केवली का नहीं होता। तो शुक्ल ध्यान कब होता है केवली का, जब वो सबसे पहले जो संयुक्त केवली होते हैं वो बादर का योग में स्थित होकर के बादर मनोयोग और बादर वचन योग को सूक्ष्म करते हैं, और उसके बाद में फिर सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग में स्थित होकर के जो बादर का योग है उसको सूक्ष्म करते हैं, और पश्चात सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के और सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म बादर योग है उसको नष्ट कर देते हैं। जब मात्र सूक्ष्म काय योग रह जाता है तब वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक अपन जिन योगों को लगा रहे हैं ये योगों में जब तक केवली हैं तब तक उनका तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए अधिकतर किताबों में जो है 3 दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को समझना है। इसीलिए महाराज जी ने, प्रशांत सागर जी ने इस पुस्तक का निर्माण किया कि पुराने समय से ये गलतियाँ चली आ रही हैं और अभी भी कोई पुस्तकें बनी हैं उनमें भी वो गलतियाँ आगे चल रही हैं। तो महाराज जी से पूछा कि आप इस पुस्तक का निर्माण आपने और क्यों किया, बहुत सारी पुस्तकें बनी 24 ठाणा की। तो उन्होंने कहा वो गलतियां आगे आगे चली जा रही हैं, इसलिए उसका निराकरण करना जरूरी है, क्योंकि जब भगवान के काय योग होता है, सूक्ष्म काय योग, तभी वो ध्यान करते हैं। आयु के अंत में अंतर मुहूर्त उस समय रह जाती तब वो ध्यान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब अपन लगा रहे हैं तो नीचे के गुणस्थानों में आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान भी रहेंगे, धर्म ध्यान भी जो है पूरे पूरे रहेंगे, और शुक्ल ध्यान जो हैं 11वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक वो जो होते हैं वो 11वें गुणस्थान तक एक रहता है, 12वें गुणस्थान में एक माना है, इसलिए आदि के 2 शुक्ल ध्यान रहेंगे। इसके बाद में आश्रव, तो आश्रव में यहाँ पर जो योग सुखी यानी एक अपना योग लेना है, तो 15 योग में से 14 चले जाएंगे,
तो आश्रव के पूरे प्रत्यय जो हैं 43 बचेंगे, यानी 14 कमी हो गई, तो सीधे सीधे मिथ्यात्व के 5, योग 1 लेना है, अविरति 12 और कसाय 25, तो ऐसे 43 योग हो जाएंगे। और जाति यहाँ पंचेंद्रीय संबंधी लेना है, तो 4 तिया 12 और 14 ऐसे 26 लाख, और कुल कोटि में 25, 26, 14 और 43.5 तो 108.5 ऐसी जो हैं कुल कोटि पंचेंद्रीय संबंधी यहाँ पर रहेंगी। अब यहाँ जो योग रहता है वो योग किसके अंतर्गत आता है? जहाँ 5 भाव होते हैं उसमें औदैक भाव के अंतर्गत आता है, क्योंकि शरीर नाम कर्म की उदीर्णा व उदय में योग उत्पन्न होता है, इसलिए ये योग मार्गणा जो है वो औदैक भाव के अंतर्गत आती है, यानी इसका उदय रहता है, उसके माध्यम से ये कार्य घटित होता है। अब अनुभय वचन योग में लगाना है। अनुभय वचन योग जो होता है वो 2 इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है। बताया था पहले कि जहाँ से जिह्वा आई वहीं से जो है बोलने की सामर्थ्य आ जाती है, तो जिसके पास में जिह्वा नहीं है वो जो है नहीं बोल सकता, तो बस केवल एक इंद्रिय के पास में जिह्वा नहीं होती, तो इसमें अपन 2 इंद्रिय से लगाएंगे, और भगवान की वाणी अनुभय होती है तो वो 13वें गुण स्थान तक इसको लगाना है। तो इसमें जहाँ जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं उनकी जो भाषा होती है वो अनक्षरात्मक होती है, अक्षर का तो उच्चारण कर नहीं सकते बिना मन वाले, तो असंगी तक के जीव जो रहते हैं वो वहाँ पर सुख दुख के प्रकरण में वहाँ पर अपनी जिह्वा के माध्यम से जहाँ वो उसको हिला करके अपने हर्षादि का जो अभिप्राय जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं उनका वो व्यक्तपना इसके माध्यम से संभव होता है, तो उसमें वहाँ पर ना वो सत्य है ना असत्य है, इसलिए वो अनुभय वचन योग कहलाता है। तो इसमें गति जो है सारी गतियों के जीव के पास में अनुभय वचन होता है। फिर इंद्रिय तो अभी लगा ही दिया कि जहाँ पर केवल एक इंद्रिय को छोड़ करके बाकी सारे आ जाएंगे। काय में त्रस रहेंगे क्योंकि 2 इंद्रिय से त्रसी होते हैं। फिर योग जो है स्वकी लगाना यानी अनुभय वचन योग में लगाना है। अब वेद तो सारे आ जाएंगे, कषाय 16 कषाय और 9 कषाय ऐसी 25 कषाय रहेंगी। ज्ञान में सारे आ जाएंगे, तो 3 कुज्ञान हैं और 5 ज्ञान, ऐसे 8 ज्ञान हो जाएंगे। संयम यहाँ पर 13वें गुण स्थान तक लगाना है, तो 1 से 4 तक असंयम, 5 में संयमा संयम, 6 से 9 में सामायिक और छेदोपस्थापना, 6-7 में परिहार विशुद्धि, 10 में सुख सांप्राय और 11 से 14 में यथाख्यात। तो ये जो है संयम सारे पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 13वें गुण स्थान तक लेना है। दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि और केवल 4 दर्शन रहेंगे। लेशाएं भी कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल सारी लेशाएं आ जाएंगी। भव्य भव्य में दोनों जीव हो सकते हैं। सम्यक्त में भी सारे, तो पहले जो है मिथ्यात्, फिर सासादन, मिश्र और फिर तीनों, जिसमें उत्पत्ति की अपेक्षा से पहले उपसम होता है, फिर 6 उपसम बना लेते हैं, 6 उपसम से ही क्षायिक प्राप्त करते हैं। संगी असंगी में दोनों, इसमें 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जो त्रियंची भी कुछ होते हैं वो असंगी होते हैं, तो वो, और पंचेंद्रिय में तो संगी जो बाकी हैं वो भी सब इसमें आ जाते हैं, उनका भी अनुभय वचन होता है। फिर आहारक अनाहारक में आहारक ही होंगे क्योंकि अनाहारक अवस्था में वचन नहीं होते, वहाँ पर वो पर्याप्ति जो है शुरू नहीं होती, तो फिर पूर्णता नहीं, तो फिर कैसे कार्य चलेगा, इसलिए आहारक ही होंगे। गुणस्थान कितने? 1 से 13 तक। जीव समास एक इंद्रिय को छोड़ करके तो 14 जीव समास नहीं रहेंगे, 5 जीव समास, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्रिय। पर्याप्तियां इन जीवों के पास में यथा योग्य अपने अपने जो हैं इंद्रिय की अपेक्षा से, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल उनके पास में 6 पर्याप्तियां रहेंगी। प्राण भी सारे, इंद्रिय, बल, आयु और स्वाचुष्बा सारे पाए जाएंगे। संज्ञाएं सारी रहेंगी। फिर उपयोग में भी ज्ञान और दर्शन को जोड़ना है तो 12 उपयोग रहेंगे। अब ध्यान तो यहाँ पर वचन योग है, अभी अपन लगा ही चुके हैं कि जब तक वचन योग है तब तक वो केवली का ध्यान नहीं होगा, तो उनमें
वहाँ पर अंत के 2 शुक्ल ध्यान के बिना 14 ध्यान पाए जाएंगे। और आश्रव में पहले जैसा ही यहाँ पर अनुभव वचन योग में लगाना है, बाकी योग रहेंगे नहीं, तो इनके 43 आश्रव हो जाएंगे। और जाति कुल कोटि में एक इंद्रिय को छोड़ दिया है, तो उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की 6 लाख और जुड़ जाएंगी, तो 32 लाख। और कुल कोटि में वहाँ 7, 8, 9 को जोड़ देंगे तो 24 जुड़ने से 132.5 लाख कुल कोटि होंगी। अब आता है असत्य और उभय मन वचन योग। अब पहले अपन ने लगाया था कि असत्य कहाँ तक रहता है, 12 तक। क्यों? क्योंकि जब तक केवल ज्ञानावरण का उदय है तब तक ज्ञान पूर्ण प्रकट नहीं होता। इसलिए छदमस्त की जो वाणी है वो पूर्ण सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकती। इसलिए जैन धर्म जो सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित है, बाकी सारे छदमस्तों के द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए अपने को कभी भी उनके प्रति अपने मन में जो है श्रद्धा आदि के भाव को नहीं लाना चाहिए। तो इसमें असत्य का उदाहरण दिया था, जैसे मरीचिका का जल होता है, यानी गर्मी के समय में मृग मरीचिका पानी दिखाई देता है, तो वो पानी असत्य है और उस पानी से कभी किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। कोई स्नान करना चाहे तो उसमें स्नान नहीं कर सकता, इसलिए वो असत्य है। तो वहाँ पर जो दोनों को जो है वहाँ मतलब मन के और वचन संबंधी उसका विचार करें या वचन कहें तो वो असत्य हैं। और उभय के लिए बताया था उदाहरण में कमंडलू को घट कहना। तो कमंडलू का कार्य पानी भरना है, इसलिए घट कह देना ठीक है, लेकिन घट का आकार गोल होता है, वैसा उसका आकार नहीं है। इसलिए ये उभय में यानी सही भी है और गलत भी है, इस प्रकार से उभय कहलाता है। तो ये कहाँ तक अपन लगाएंगे, 1 से लेकर 12 गुणस्थान रहेंगे। तो 12 गुणस्थान तक लगाएं तो गति चारों गतियों के जीव में ये पाया जाता है। तो इसमें नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव चारों गतियों में। इंद्रिय केवल पंचेंद्रिय में रहेगा, क्योंकि असत्य मन के साथ में ही बोला जा सकता है, विचार किया जा सकता है। बिना मन वाले ना बोल सकते हैं ना विचार कर सकते हैं। तो ये हो गया केवल पंचेंद्रिय में। काय कौन सी रहेगी, पंचेंद्रिय हैं तो त्रसी रहेंगे। योग यहाँ पर स्वकीय, तो सुखी यानी असत्य मन असत्य वचन जो भी लगाएंगे उस 4 में से एक रहेगा। वेद यहाँ पर तीनों पाए जाएंगे, कषाएं भी 16 कषाएं 9 कषाएं रहेंगी। ज्ञान यहाँ पर 12वें गुण स्थान तक है तो केवल ज्ञान नहीं रहेगा, तो केवल ज्ञान के बिना 3 कुज्ञान 4 ज्ञान। संयम में 12वें गुण स्थान तक यथाख्यात प्रारंभ हो जाता है तो सारे संयम पाए जाएंगे। दर्शन में केवल दर्शन के बिना तो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। लेशाएं पूरी छयों, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। भव्य भव्य दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। सम्यक्त में भी कोई बाधा नहीं है, छयों सम्यक्त पाए जाएंगे। संगी असंगी में अपन देख ही चुके हैं कि केवल मात्र संगी में ही रहेंगे। आहारक अनारक में भी आहारक में ही रहेंगे, क्योंकि अनाहारक में जो कर्मण कायोग आदि होता है उसमें पर्याप्तियाँ आदि शुरू ही नहीं हुई हैं, तो उनका कार्य कैसे हो सकता है। गुणस्थान 2 गुणस्थान को छोड़ करके यानी संयोग और अयोग केवली को छोड़ करके 12 गुणस्थान। जीव समास इसमें संगी पंचेंद्री। अब ये 2 गुणस्थानों में यहाँ पर ज्ञानावरणी के उदय से एक भाव आता है, औदयिक में अज्ञान भाव। तो वो अज्ञान भाव जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान रहता है, तो उसके कारण में यहाँ पर जो ऐसी स्थिति बनती है। अब इसमें ध्यान की अवस्था भी रहती है, 12वें गुणस्थान तक तो ध्यान ही शुक्ल ध्यान है, तो उसमें भी अंतर जल्प आदि चलता रहता है। इसलिए वहाँ पर ये मन और वचन योग वहाँ पर इस प्रकार के, क्योंकि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है, छद्मस्त हैं, तब तक वो जो है उसमें असत्यता संभावित है। फिर जीव समास यहाँ पर संगी पंचेंद्री के ही रहेंगे, पर्याप्तियाँ उनकी सारी रहेंगी, प्राण उनके सारे हैं। तो 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु, चारों संज्ञाएं उन जीवों में रहती हैं। फिर उपयोग में केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बिना 12 थे टोटल, तो इसमें 10 बचेंगे। फिर ध्यान में
ये भी चूंकि मन और वचन योग हैं तो यहाँ पर केवली का तो खैर केवली का तो अवस्थान ही नहीं है, 12वें गुण स्थान तक है। तो 12वें गुण स्थान में यहाँ तो जो है 2 ही शुक्ल ध्यान और जो पहले के 4 आर ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान, तो ऐसे 14 जो है ध्यान होंगे। आश्रम में पूर्व के समान योग जो है 15 में से केवल 1 योग रहेगा और बाकी के पूरे प्रत्यय हैं तो 43 आश्रम रहेंगे। और जाति कुल कोटि में 26 लाख पंचेंद्रीय संबंधी हैं, क्योंकि 4 तिया 12 धन 14, और इसमें पंचेंद्रीय संबंधी में जहाँ पर 25, 26, 14 और 43.5 तो 108.5। अब आया औदारिक काय योग। औदारिक काय योग किनका रहता है? मनुष्य और तिर्यंच का। अपना जो जीवन है वो औदारिक काय योग के माध्यम से चलता है। जब जन्म लिया था अपन ने, जन्म के पहले जहाँ रास्ते में थे तब वहाँ पर कर्मण काय योग था। फिर गर्भ में औदारिक मिश्र रहा, शक्तियाँ प्राप्त की और पूरे जीवन तक अंत तक जो है औदारिक काय योग चलेगा। तो ऐसा जो है औदारिक काय योग के बारे में समझ करके अब अपन लगाएंगे। तो औदारिक काय योग कहाँ तक पाया जाता है? कौन से गुण स्थान तक? 13वें गुण स्थान तक ये होता है। यानी केवली जो होते हैं उनके भी काय योग जो होता है वो औदारिक काय योग होता है। तो 1 से 13 गुण स्थान लगाना है। लेकिन इसमें औदारिक शरीर है तो गति कौन कौन सी रहेंगी? मनुष्य और तिर्यंच, देव और नारकी नहीं रहेंगे। इंद्रियां सारी रहेंगी, क्योंकि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ये जीव जो हैं तिर्यंच गति के जीव हैं, इसलिए जो हैं सारी इंद्रियां इसमें आ जाएंगी। काय में 5 स्थावर 1 इंद्री हैं और बाकी के 13, तो इस प्रकार से जो 6 काय के जीव इसमें रहेंगे। योग यहाँ पर सुखी औदारिक काय योग रहेगा। कषाय उनके पास में 16 कषाय, 9 कषाय। ज्ञान 13वें गुण स्थान तक है तो 3 कुज्ञान और 5 ज्ञान, ऐसे 8 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम में पूरे पहले असंयम, फिर संयमा संयम, फिर सामयिक शीतोपस्थापना 6 से 9, 6 7 में परिहार विशुद्धि, 10वें में सुसंप्राय और फिर यथाख्यात, तो ऐसे सारे संयम पाए जाएंगे। दर्शन में सारे दर्शन रहेंगे, तो जहाँ वो त्रियंचों में यदि अपन देखेंगे तो त्रियंचों में औदारिक काय योग उनके पास भी है ना, तो इसलिए उनके पास में 3 दर्शन रहेंगे, उनके पास में केवल दर्शन नहीं रहेगा। यानी दोनों में अपन भेद समझ लो इसमें। ऐसे तो सबके लिए लगा रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मनुष्य रहेंगे उनमें जो है 4 दर्शन रहेंगे, त्रियंचों में तो केवल 3 दर्शन रहेंगे। हाँ, फिर लेश्या सभी पाई जाएंगी, 6 लेश्याएं पाई जाएंगी। भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त में सारे पाए जाएंगे, संगी असंगी दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन औदारिक काय योग ले रहे हैं तो 1 इंद्री से संगी असंगी सब पाए जाएंगे। आहारक अनाहारक में आहारक ही रहेंगे, क्योंकि यह योग आहारक अवस्था में ही बनता है। गुणस्थान अयोग के बिना 13 गुणस्थान। जीव समास सारे आ जाएंगे, 14 1 इंद्री संबंधी, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी, ऐसे 19 जीव समास। पर्याप्तियाँ सारी रहेंगी। फिर प्राण सारे रहेंगे, तो उसमें 5 इंद्री प्राण, 3 बल प्राण, श्वासोश्वास और आयु। संज्ञाएं इन जीवों के पास में सारी पाई जाती हैं, तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाएं। फिर उपयोग जोड़ना है बस केवल, तो वहाँ पर 8 और 4 12। ध्यान में अब औदारिक काय योग है, तो औदारिक काय योग आखिरी में सूक्ष्म भले हो जाए लेकिन है तो वो काय योगी, इसलिए यहाँ पर केवली का ध्यान होगा। तो इसमें केवल जो आखिरी शुक्ल ध्यान है जो 14वें गुणस्थान में होता है बस वो नहीं पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर पाया जाएगा। तो उसमें क्योंकि त्रयेक योग काय योगा योगा नाम, ये अपन सूत्र जानते हैं, तो 3 योग से, फिर किसी 1 योग से, और तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग के साथ में होता है। तो काय योग से यहाँ पर काय योग लगा ही रहे हैं, तो उनका काय योग में तीसरा शुक्ल ध्यान होगा, तो 15 ध्यान पाए जाएंगे।
फिर आश्रव में पूर्व के समान ही जो 15 योग में से केवल जो है एक योग लेना है, तो वो 14 हट जाएंगे, तो 43 आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। और जाति कुल कोटि में केवल नरक और देव इनको छोड़ना है, तो 4 4 8 हटेंगी, तो 76 लाख जो है जाति, और कुल कोटि में 25 और 26 41 ये हटेंगी, 25 26 51 हटेंगी, तो यहाँ पर 148.5 इतनी कुल कोटि यहाँ पर औदारिक काय योग वालों की रहेंगी। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।